नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने संडे की हुई नई वीडियो के साथ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं जल्दी से आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला सवाल है सासुत मलिक भाई, मेरे एक बजीज के लेग में चोट लग गई है नाखून के पास। मैंने 2 दिन उसके बिटाडिन लगाई है, अब वो ठीक दिख रही है, खा पी भी रही है, उड़ भी रही है। अब मुझे और कुछ दिन बिटाडिन लगानी चाहिए या नहीं, प्लीज बताओ भाई। संडे रिप्लाई भाई, देखिए आपको लग रहा है कि वो ठीक है, उड़ भी रही है, खा पी भी रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिटाडिन लगाने की जरूरत नहीं है। बर्ड्स को कभी भी चोट लग जाए, ब्लड जहां से निकल रहा हो, ज्यादा चोट लग जाए तो कोशिश करें कि वहां पर जो है आप बिटाडिन का इस्तेमाल करें और साथ में आप आइबुजेसिक प्लस जो सिरप आता है वो आप सिरप जरूर दें, क्योंकि बर्ड्स को दर्द भी होता है तो मेडिसिन से दर्द से उसको राहत मिल जाती है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। क्योंकि बर्ड्स को कई बार ज्यादा चोट लगती है तो उस चोट की वजह से दर्द होता है और फिर उसकी वजह से फीवर भी आ जाता है। तो ये आइबुजेसिक जो सिरप है ये फीवर और दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो आप आइबुजेसिक का आप कोर्स करवा सकते हैं, 3-4 दिन आप दे सकते हैं। अनिकेत सनी भैया, मेरे पास 2 पेयर बजरी हैं, दोनों के चिक्स 30 दिन के ऊपर के हो गए हैं मगर फाइट हो रही है, क्या करें। संडे रिप्लाई भाई, देखिए अगर बच्चों में फाइट हो रही है तो बच्चों में तो फाइट, 30 दिन के बच्चे क्या फाइट करेंगे। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपका ये कहना है कि या तो जिस केज में है जोड़े उसी केज में ये बच्चे हैं और वो बड़े जोड़े जो हैं वो बच्चों को मार रहे होंगे, ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए जब वो बच्चे मटकी से बाहर आ जाते हैं तो बच्चे जो है कई बार दूसरे जोड़े की मटकी के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं या उनकी मटकी के सामने की स्टिक पर जाते हैं, तो फीमेल उन्हें मारकर भगाती है या मेल जो होता है वो मारकर भगाता है। तो ऐसा होता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बच्चा जो खुद ये इधर उधर चला जाता है तो इतना वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं दूसरे बच्चे को। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखें जो बच्चे सेल्फ हो रहे हैं, खुद से खाना खा रहे हैं, उन बच्चों को आपको जल्दी से अलग करते जाएं। वैसे फाइट वाली दिक्कत नहीं है, वही प्रॉब्लम आ रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे दूसरे जोड़े की मटकी पर जाते हैं तो वो उन्हें बस वहाँ से दूर भगाते हैं। आशु जोसेफ, लवबर्ड्स में ग्रीन फिशर से ग्रीन फिशर का जोड़ा लगे तो उनके बच्चे कैसे निकलेंगे। भाई लवबर्ड्स में ग्रीन फिशर से ग्रीन फिशर का जोड़ा जब हम लगाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे ग्रीन फिशर ही निकलेंगे, डिपेंड करता है उनकी ब्लड लाइन के ऊपर। और लवबर्ड्स में जो है वो ग्रीन फिशर वाइल्ड बर्ड्स कहलाता है, जिसकी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है, डोमिनेंट बर्ड्स है। तो ग्रीन फिशर से ग्रीन फिशर जब हम जोड़ा लगाते हैं तो ग्रीन फिशर बच्चे आते हैं, लेकिन उनकी पीछे की ब्लड लाइन भी देखना पड़ता है। जो जोड़ा हमारे पास ग्रीन फिशर का है उनके पेरेंट्स अगर ग्रीन फिशर रहे हैं तो उनके बच्चे सारे ही ग्रीन फिशर आएंगे, और अगर उनके जो पेरेंट्स हैं वो दूसरे ब्लड लाइन रही है या ब्लू सीरीज हो तो फिर कुछ बच्चे जो है वो ब्लू सीरीज के भी निकाल सकता है। तो दोनों ही टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी ब्लड लाइन क्या है। RDX विकास, येलो फेस बजीज निकालने के लिए कौन सा जोड़ा लगाना चाहिए प्लीज। संडे रिप्लाई भाई, सबसे पहले तो अगर आपको येलो फेस बजीज चाहिए तो एक बर्ड्स आपके पास येलो फेस होना चाहिए, या तो मेल होना चाहिए या फीमेल होनी चाहिए, तो आपको बच्चे जो है येलो फेस जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास कोई येलो फेस नहीं है तो एक जोड़ा लगाकर आप ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उससे येलो फेस निकले ही निकले, लेकिन एक कोशिश जरूर कर सकते हैं और चांसेस है कि उसमें येलो फेस हमको मिल जाएंगे। आप पाइड बजीज और जो वाइल्ड बजीज धारियों वाले होते हैं जिसमें जो है वो ग्रीन भी आते हैं ब्लू भी आते हैं, तो इनमें से कोई भी ले लें आप। बर्ड्स ग्रीन को हटा दें, आप ब्लू सीरीज ही लें, धारियों वाले जो वाइल्ड बर्ड्स आते हैं, और उनकी पेयरिंग आप जो है वो पाइड के साथ कर दें। तो इस तरह की आप पेयरिंग करके देखें, और पाइड में भी आप कोशिश करें कि येलो पाइड आप लें, तो उससे चांसेस है, जरूरी नहीं है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं, मिल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास येलो फेस नहीं थे, लेकिन इस तरह की ही पेयरिंग थी तो उसमें मुझे येलो फेस बच्चे मिले थे।
अब्दुल रहमान भैया, मेरे यहाँ एक पैर है, वो मेटिंग भी कर रहा है, 15 दिन हो गए हैं लेकिन अंडा नहीं आ रहा है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, क्रॉसिंग अगर कंटिन्यू हो रही है, जोड़ा डेली क्रॉसिंग कर रहा है, दिन में कई बार क्रॉसिंग कर रहा है, और उसके बाद भी अगर 15 दिन हो गए हैं तो 15 दिन बहुत ज्यादा है। तो एक कंडीशन होती है जिसमें जो है वो क्रॉसिंग होती रहती है और मादा अंडे नहीं देती है। तो देखा गया है कि जब वो फीमेल को चर्बी लग जाती है तो फीमेल जो है वो अंडे नहीं दे पाती है। तो आप देखें कहीं आपके पास जो बजीज की फीमेल है उसको कहीं चर्बी तो नहीं लगी है। अगर चर्बी लगी है तो आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट कैसे करना है चर्बी के बारे में आपको पता नहीं है तो चैनल पर कंप्लीट वीडियो है, वो देखिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप इंस्टाग्राम पर अपने बर्ड्स की मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा, तो मैं बर्ड्स को देखकर कुछ और ज्यादा जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा। प्रीतम M670 विजय भाई, मेरे 2 फीमेल ने फाइट करी थी लेकिन एक फीमेल मर गई है और एक फीमेल की आईज में चोट लगी है, आईज खोल नहीं सकती है, क्या उसका इलाज है या नहीं? गिव मी ए रिप्लाई ऑन संडे। बिल्कुल इलाज है भाई, जैसा मैंने पिछले कमेंट्स में एक भाई को बताया था, उनकी चोट लग गई थी। तो आप भी जो है वो आइस पर बिटाडिन तो नहीं लगाइएगा, आप आइस को ऐसे ही छोड़ दें, आप उसको उसके हाल पर ही छोड़ दें। आप बस उसको मेडिसिन दीजिए जो मैंने बताया था, आइबुजेसिक सिरप जो आती है वो आप अपने बर्ड्स को दीजिए, बिल्कुल वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। क्योंकि आइस पर कई बार चोट लगती है तो वो धीरे धीरे अपने आप सूखना स्टार्ट हो जाती है और फिर बर्ड्स खुद ही ठीक हो जाता है। तो फिलहाल आप उसे आइबुजेसिक दीजिए ताकि उसे अगर दर्द वगैरह हो रहा हो तो वो थोड़ा सा उससे अपने आप को रिलैक्स फील करे, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी आप भी मुझे एक बार ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा। बर्ड्स लवर विजय भाई, मैंने मार्केट से एक बजीज का जोड़ा लाया हूं और मेल ठीक से उड़ नहीं पा रहा है, उसके पर जाम हो गए हैं, तो क्या करूं? प्लीज संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, अगर बजरी आपके पास उड़ नहीं पा रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे पिंजरे में जब हम किसी भी बजरी तोते को रखते हैं और फिर बाद में उसको बड़ा स्पेस देते हैं तो कई बार ये होता है कि वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना नहीं हो पाता, उसको खुद को नहीं लगता कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो उड़ने लग जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, बिल्कुल वो एडजस्ट हो जाएगा अगर आपने बड़े स्पेस में छोड़ा है तो। अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि नहीं कोई दूसरी ही इसके फेदर में प्रॉब्लम है, तो बिना देखे बताना थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो एक बार आप भी जो मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वो अपने बर्ड्स की वीडियो सेंड कीजिएगा, तो फिर अच्छे से मैं कुछ और ज्यादा आपको मैं वहाँ बता पाऊंगा। सजाद भाई, ग्रे मेल व्हाइट हेड और लुटिनो की फीमेल से कौन से कलर के बच्चे आएंगे? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, ग्रे मेल है आपके पास और लुटिनो रेड आइस की फीमेल है, यही है ना आपके पास, रेड आइस की है ना? तो देखिए, इसमें ब्लैक आइस और रेड आइस की पेयरिंग है, तो इसमें ब्लैक आइस जो है वो डोमिनेंट बर्ड्स है, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, तो जो बच्चे आएंगे वो आपके पास जो है वो सारे ही ब्लैक आइज आएंगे। अब उसमें जरूरी नहीं है कि ग्रे आपको जो है वो कलर के बच्चे देखने को मिल जाए, ब्लू सीरीज के बच्चे आपको मिल सकते हैं, ब्लू है या ब्लू में जो काफी सारे कलर आते हैं, ब्लू, कोबाल्ट, वॉयलेट, ये बच्चे आपको मिल सकते हैं। और हो सकता है इससे ग्रीन भी आपको मिल जाए। तो जोड़ा लगा दिया है आपने तो ब्रीड हो गई है, तो वेट कीजिए भाई, जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा और ऐसे ही एक्सपीरियंस जो है वो आगे बढ़ता है। अनन्या फूड एंड टिप्स, मेरे 2 पेयर बजीज ने फर्स्ट ब्रीडिंग की है, अब उनके बच्चे छोटे हैं और दोबारा मैटिंग कर रहे हैं, क्या करें? प्लीज संडे रिप्लाई। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको नजर रखना है। वैसे जो है वो कई बार ऐसा होता है कि मटकी में बच्चे छोटे होते हैं और जोड़ा क्रॉस कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मादा अंडे देगी, बस वो क्रॉस कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा जो है वो दोबारा हीट पर भी आ जाता है और दोबारा वो क्रॉस करना शुरू करती है और मादा अंडे भी दे देती है। अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यू क्रॉसिंग हो रही है और मादा दोबारा अंडे देगी, तो बस आप नजर रखिएगा, मादा अंडे देगी, जरूरी नहीं है कि वो बच्चों को नुकसान पहुंचाए, बस नजर रखिएगा। तो हो सकता है कि वो नुकसान भी पहुंचा दे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।
तो बस आप नज़र रखें और कोशिश करें। ज़्यादातर ये सब हमें तभी देखने को मिलता है जब हम कैल्शियम्स और विटामिन के सप्लीमेंट जो है वो बार बार देते रहते हैं, जिसकी वजह से जोड़ा जो है वो जल्दी हीट पर आ जाता है। तो जब मटकी में जो है वो अंडे आ जाएं, प्रॉपर अंडे जितने मादा देना है वो दे दे, उसके बाद जो है वो बच्चे बड़े होने तक इस दौरान आप जो है वो कैल्शियम विटामिन के सप्लीमेंट्स ना दें, अच्छी डाइट ज़रूर दें। बाकी फिर जोड़ा जो है वो जो इनका नेचुरल प्रोसेस है उस हिसाब से चलता है। बच्चे मटकी से बाहर आने वाले होते हैं, जब जोड़ा दोबारा क्रॉस करता है अंडे मटकी में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वही पूरा इनका जो है प्रोसेस चलता है। तो बस आप नज़र। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।